हेलो मेरी प्यारे भक्तों, राधे राधे। आज मैं आप भक्तों के लिए दुर्गा माता का पहला अध्याय लेकर आई हूँ। आप भक्तों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलना। पहला दिन पहली नवरात्रि है, इसलिए पहला अध्याय दुर्गा भगवती माँ का सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। मैं पहला अध्याय लेकर आई हूँ आप भक्तों के पास। भगवती महिमा तथा मधुकैटभ का वध। पहला अध्याय। महर्षि मार्कंड जी बोले, सूर्य के पुत्र स्वर्णी की उत्पत्ति की कथा कहता हूँ, सुनो। स्वर्णी महामाया के कृपा से जिस प्रकार मानवतर के स्वामी हुए, उनका हाल भी सुनो। स्वचित नामक मानवतर में सूरथ नामक एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलों के विरोधी राजा उनके शत्रु बन गए। राजा सूरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। संख्या में कम होने पर भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल नगर के राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी का राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरथ अपने राजाधिकार को हारकर शिकार के बहाने घोड़े पर सवार होकर एक भयंकर वन में चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों के साथ बैठे हुए थे। वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे, परंतु अपने नगर की ममता के आकर्षक में राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजनों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर को अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मंद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में रहकर न जाने क्या क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे, अब निश्चय ही दुष्ट एवं दुरात्माओं के अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन का व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहता था। एक दिन राजा सूरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यह तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरथ को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार को कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचारी में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभ स्त्री पुत्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारे चित्त में उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, प्रेम विषयों में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यदि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह का त्याग मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। हे महामाते, मेरा मन फिर भी
उनमें क्यों फंसा है, इस बात को मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है, मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसा निसन्देहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। इसके पश्चात महाराज सूरत और समाधि वैस दोनों महर्षि मेधा के समीप गए। महर्षियों को नमस्कार करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे सुनाइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राजा धानधि के चित्त अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। महाराज, यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसका त्याग दिया। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। उन लोगों में अवगुण को देखकर भी हम दोनों में प्रेम में उनके लिए ममता जनिक आकर्षक उत्पन्न हो रहा है। ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषयों मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबको के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं, ऐसे भी हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य का ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होते, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वही पशु पक्षियों में है। इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों के चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतानों के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उससे यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही माया भगवती ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार में बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ऐश्वर्य की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी हैं जिनको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और वह कैसे उत्पन्न हुई और उनके कार्य क्या हैं? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा करके मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा हैं। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। संसार को जल माया करके जब भगवान विष्णु योग निंदा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। वह दोनों असुर श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निंदा की आश्रय लेकर सो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निंदा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टकारा हो। नित्य, अक्षर, प्रणव और अकर, उकर, मकर, इन तीनों में मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु रूपा में अर्धमात्र है, वह भी तुम ही हो। हे देवी,
स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं और जीवन देने वाली स्वामी तुम ही हो। हे मातेश्वरी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी भी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो, तुम ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थिर रूपा और कल्प के अंत में संहार रूपा धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ऐश्वरी और बोधा स्वरूप बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भूषित और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितने भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम ही हो। पार और अपर तथा सबसे पार रहने वाली परमेश्वरी शक्ति भी तुम ही हो। हे सर्वेश्वर, सर्व स्वरूप देवी, तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहारण करने वाली जो भगवान हैं उनको भी जब तुमने नींद के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम अपने उदार भावों के कारण प्रसन्नीय हो। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे देवी, मधुर कैटभ जो भयंकर असुर हैं इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो। हे देवी, भगवान में इनको मारने की प्रेरणा भी आप उत्पन्न करो। महर्षि मेधा ने आगे कहा, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी को इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए प्रार्थना की तब वह देवी भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नसिक, बाहु, हृदय और वत्सल स्थान से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा। वे असुर अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे और वे ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध होकर भगवान उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे असुर भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। मधु और कैटभ ने चारों ओर जल ही जल देखा। योग माया से प्रेरित उन दोनों ने भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के मस्तक अपने चक्र से काट डाले। अंत में महर्षि मेधा ने कहा, इस तरह यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने से प्रकट हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। बोलो दुर्गा माता की जय। पहला अध्याय पूरा हुआ। दुर्गा चालीसा। जय श्री दुर्गा अंबिका जगत पालिनी माता, आदिशक्ति अनंत महिमा वरन जाता। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली ऊंजी। शशि ललठ मुख महाविशाला, नेत्र लाल फुकटी विकराला। रूप मातु के अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु दीना अन्नपूर्णा हुई
जगपाला तुम ही आधे सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरो गुण ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निधामे, रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा, धरहु रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंभा, रक्षा कर प्रहलाद बचावे, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, ऋषि सिंध में करत विलासा, दया सिंध दीजय मन आशा, हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धूमवती माता, भुवनेश्वर बंगला सुखदाता, श्री भैरो तारा जगतरणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, केहरी वाहन सोय भवानी, लंगूर वीर चलते अगवानी, कर में खप्पर खटक विराजे, जाको देखे काल डर भाजे, सोही अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत सतुही सूला, नगर कोट में तुम ही विराजत, तीनों लोक में डंका बाजत, शुभ निशुभ दानव तुम्हारे, रक्त बीज शंखन संहारे, महिषासुर निपति अभिमानी, जेहि आग भर मही कुलानी, रूप करल काली को धारा, सिन्न सहित तुम ते संहारा, पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहाय अशोका, बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्वजे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई, योगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग्य न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचरज तपयति कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीत बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दाई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको माति कष्ट ते घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तिरना निपट सतावे, रिप मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रुनाश की जो महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्ही भवानी, करम कृपा हे मातु दयाला, ऋषि सिद्ध में करो निहाला, जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुम रोज समय सदा सुनाऊँ, दुर्ग चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी, इति दुर्गा चालीसा समाप्त। बोलो दुर्गा माता की जय। भक्तों, इस कथा को सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, हुंकारा भरना चाहिए। दुर्गा माता अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं। आपकी मनोकामना दुर्गा माता पूरी करें। दुर्गा माता की आरती सुने। श्री दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत, मैया जी को निस दिन धावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मिग मद को मैया, टीको मिग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबरी राजे, मैया रक्तांबरी राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवते, सुर नर मुनि जन सेवते, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासग्रे मोती, मैया नासग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिदारे,
महिषासुर धाती मैया महिषासुर धाती। धूर्म विलोचन नैना धूर्म विलोचन नैना निस दिन मत भाती। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत। नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजा चारियत शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावते मन वांछित फल पावते सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थार विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। सिरिमल के तुम राजत सिरिमल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती। जो कोई जन गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी